अगर आप भी क्लास 9th या क्लास 10th में हैं और सोच रहे हैं कि आपकी फाइनल एग्जाम्स या बोर्ड एग्जाम्स के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो हाय एवरीवन, दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू प्लैनेट स्पार्क। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी बुक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9th के फाइनल एग्जाम्स के लिए भी एंड क्लास 10th के लिए भी। देखो, मुझे पता है कि आप ऐसी स्टेज में होंगे जहां पर आप सोच रहे होगे कि मुझे बहुत सारी बुक्स को रेफर करना चाहिए एंड मेरा सिलेबस कवर हो चुका है और अच्छी प्रिपरेशन के लिए कौन सी ऐसी बुक्स बेस्ट रहनी चाहिए। बट मैं आपको बताने वाली हूँ, देखो, आपको कोई भी ऐसी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। यस, अब आप बोलोगे कि मैम फिर कौन सी ऐसी बेस्ट बुक्स हैं? एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक, उससे ऊपर और कोई बुक हो ही नहीं सकती है। मैं हर बार बच्चों को यही बोलते आ रही हूँ, सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी को अच्छे से घोल के पी जाओ, बल्कि उसके अंदर जो एक्टिविटीज दी गई हैं वो अच्छे से कर लो। उसके अलावा जो बॉक्स में क्वेश्चंस दिए गए हैं वो अच्छे से कर लीजिए। चाहे फिर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, यानी कि अगर आप साइंस सब्जेक्ट के लिए ढूंढ रहे हैं, मैथ्स के लिए, एसएसटी के लिए, इंग्लिश के लिए, एनसीईआरटी बेस्ट है। एनसीईआरटी से पढ़ो। और अगर आपने एनसीईआरटी कवर कर ली है और फिर आप सोच रहे हो कि अब मुझे बताओ कि मैं दूसरी ऐसी कौन सी बुक है जो रेफर कर सकता हूं ताकि मेरी और अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, तो एनसीईआरटी के अलावा आपको जो मूव ऑन करना चाहिए वो करना चाहिए आपके पीवाईक्यूज पे। अब क्लास 9 स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैम हमारे पास तो पीवाईक्यूज हैं ही नहीं। अगर आपके पास पीवाईक्यूज नहीं है तो भी आप अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। क्लास 9 के बच्चों को, आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं एंड ये ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हें क्लास 10th में जाकर के एकदम से शॉक कर देगी और तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन जो है ना वो एकदम ऐसे डगमगा जाने वाली है। क्योंकि अभी तक क्लास 9th में तुमने नहीं सुना होगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या, और क्लास 10th का जो पूरा बोर्ड एग्जाम होने वाला है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने वाला है। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्टली कॉपी में जो आप लिख रहे हो या बुक के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हैं, टीचर ने लिखवाए हैं, वही क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, आपको ना ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपकी बुक्स में नहीं दिए गए हैं। वो सिनेरियो बेस्ड होंगे, केस बेस्ड होंगे और वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग चैप्टर को लेकर के कितनी है वो पता चलेगी। गॉट इट? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आपके पास दो पोम्स हैं, एक आपकी पोम है विंड और दूसरी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की द रोड नॉट टेकन। अब आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मैं एक एग्जांपल देकर के बता रही हूं कि अगर आप अभी से क्लास 9th में इस चीज पे ध्यान दोगे तो 10th में ये होगा कि आपके पास क्वेश्चंस आएंगे जहां पर दो चैप्टर्स को आपस में कंपेयर करते हुए क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अच्छा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो पोम लिखी है रोड नॉट टेकन और जो विंड पोम है, उन दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज बता दो। तो अब ये तो क्वेश्चन आपके टीचर्स ने आपको तैयार करवाया ही नहीं है। तो बेटा, इन क्वेश्चंस के लिए आप, अगर आपके पास पीवाईक्यूज नहीं है तो आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज स्ट्रॉन्ग कर लो। और वो सब होने वाला है एनसीईआरटी से। सबसे पहले एनसीईआरटी ही आपको कवर करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट्स जितने स्ट्रॉन्ग 9th में उतना आसान 10th, और जितने आपके वीक कॉन्सेप्ट्स 9th में उतना आप 10th में रोने वाले हो। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए सीबीएसई की साइट पे जा सकते हो, वहां पर जाकर के फ्री पीडीएफ्स होती हैं, वो आप डाउनलोड कर लो, वहां से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर पाओगे। और अगर नहीं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मेरे पास इंग्लिश एंड साइंस के लिए कुछ ऐसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की लिस्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आप कमेंट करके जरूर बताना एंड यू विल गेट द पीडीएफ। ओके, सो ये तो हो गया कि आपको सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी के बाद पीवाईक्यूज पे आना है। अब उसके बाद अगर किसी बच्चे ने बोला कि मैम मैं 10th में हूं, मैंने पीवाईक्यू कर लिया, या मैम मैं क्लास 9th में हूं, मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए, सो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट थिंग? नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब मैं क्या करूं? तो बेटा, अब आपको क्या करना है कि आप अपना एक मॉक टेस्ट देंगे। आप टाइमर सेट करके एक क्वेश्चन पेपर खुद से सॉल्व करेंगे। बल्कि मैं ये नहीं कहूंगी एक क्वेश्चन पेपर, जितने ज्यादा कर सकते हो, हफ्ते में 3 कर सकते हो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मॉक आपको लगाना है, टाइमर के साथ लगाना है। इस तरीके की चीजें आपको करते जाना है, इससे टाइम मैनेजमेंट होता है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 2025 के मैथ्स एग्जाम में सबसे बड़ी दिक्कत थी लेंथी पेपर। मैम नहीं समझ में आया। मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स की बात करी, 2025 में जो बोर्ड एग्जाम्स थे उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मैथ्स का पेपर छूट गया था। और हमने अधिकतर सुना है इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी ऐसे पेपर बच्चों के छूट जाते हैं। तो बेटा, टाइम मैनेज अभी से करना सीखो। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको मॉक लगाने पड़ेंगे एंड द बेस्ट थिंग इज कि आप कोई और बुक पे जा भी रहे हो, आप पहले जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एनसीईआरटी में तो माहिर हो जाओ। तो उसके लिए आपको, यू शुड रियलाइज व्हाट योर मिस्टेक्स आर एंड यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम, राइट? तो उसके लिए आपको क्या करना है, मॉक लगाओगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, तो जाहिर सी बात है गलतियां भी निकलेंगी, उनसे सीखोगे, उन्हें करेक्ट करोगे
एंड इसी प्रोसेस में आप अपनी जितनी भी मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट कर पाओगे, तो फिर अच्छी तैयारी ओवरऑल हो पाएगी। सो मैं अल्टीमेटली अगर कंक्लूड करूं तो यही बोलूंगी कि एनसीईआरटी से ऊपर आपको भी जाना नहीं है। एनसीईआरटी पे ध्यान दो बहुत अच्छे से। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस 9th एंड 10th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज आपको लगाने हैं, सैंपल पेपर आप रेफर कर सकते हो और उसके बाद मॉक जरूर लगाएं। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसी बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे मिलने वाली हैं। एंड मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।